फरमाएं। फेक न्यूज़ की बात हो रही है, उनका सवाल बड़ा अच्छा था कि ये पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा होता है फौज के खिलाफ, बाज़ औक़ात अदलिया के खिलाफ भी होता है। तो मुझे वो याद है उमर अता बंदियाल की तस्वीरें लंदन में कैसे लड़ाई गई थी, क्या कुछ हुआ। अगर इमरान खान साहब का एक ट्विटर अकाउंट है जो अमेरिका से ऑपरेट किया जाता है, उसको आप बंद करा दें तो ये कानून की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और आपको जो एहतजाज करने की ज़रूरत पड़ती है, मामला तय करने की, वो भी आसानी से हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि आप अगर हुकूमत पे तनकीद, आप अगर हुकूमत, आपका सवाल ठीक है, आप सवाल हक है आपका पूछने का, यही हक हम आप चाहते हैं कि ये ना हो कि आप मुझे ये सवाल पूछें और मैं आपको जेल में भेज दूँ। यही हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका हक सवाल पूछने का, आपका हक सच तक पहुंचने का, आपका हक किसी को ऐसी बात करने का जो तनकीद हो। आप बिल्कुल तनकीद करें, आप बिल्कुल बात करें, हमारी जो गलतियां हैं आप पॉइंट आउट करें। मैं पर्सनली कोई गलती है आप पॉइंट आउट करें, आप मेरे बारे में लिखें, आप किसी और के बारे में लिखें, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि मैं आपको जेल में डाल दूं उस बात पे। हाँ, अगर आप जी मेरे सवाल जी मैं देता हूँ जी। साहब, गुजारिश ये है कि जो हम प्रेस गैलरी जो है, इसने एक ओथ दिया हुआ है कि हमने पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जंग लड़ी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जुम्मे को जब इजलास हुआ और प्रेस गैलरी वॉकआउट पर थी, और माजी में कोई ऐसी रवायत नहीं है कि प्रेस गैलरी वॉकआउट पर हो, उसे मनाने के लिए कोई ना आए और इजलास खत्म कर दे। आज भी प्रेस गैलरी वॉकआउट पर थी और इजलास खत्म हो गया। इस रवैये को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, हमने आपको याद होगा कि जब शुरू हुआ इजलास तो मैं उठा अपनी सीट से और मैंने यही रिक्वेस्ट की कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम इशू है, और उस वक्त आप बैठे थे, उस वक्त आप लोगों ने वॉकआउट नहीं किया था, हम बैठे थे और मैंने कहा था कि आप बात करना चाहते हैं आपके हक में, अवाम के हक में आइन की बालादस्ती के लिए और इस तरमीम पे बात करना चाहते हैं जो लेके आ रही है हुकूमत, लेकिन हमें नहीं मौका दिया गया। आप वॉकआउट किए, हम आपके साथ आके ऊपर बैठे, हमने ये तजवीज़ दी कि इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। वो तजवीज़ लेके मैं नीचे वापस आया और उस वक्त तक आप नहीं आए थे। मैं नीचे जब आया हमने फिर रिक्वेस्ट की, हम सारे अंदर गए, हमने रिक्वेस्ट की डिप्टी चेयरमैन साहब को कि उनको मौका दें कि वो आएँ और हमें मौका दें, हमें बोलेंगे, तजवीज़ देंगे तो वो आएंगे, लेकिन मौका नहीं दिया गया। तो ये इस किस्म का जो रवैया है उससे नजर आता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, उसे नजर आता है। बैरिस्टर साहब सिर्फ ये बता दें कि हमने ये देखा है कि जब भी आइन और कानून का कोई अहम मौका आता है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालफत करती है और बाकायदा सड़कों पर बाहर उसका एहतजाज रिकॉर्ड कराती है, उसी वक्त आप में एक शगाफ डाल दिया जाता है। अब सेनेटर सलीम रहमान जो कमेटी दाखिला के चेयरमैन है, मैंडेट उनके पास है इमरान खान की जमात का, आपने उसे मुंतखब किया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कानून के मुखालिफ है। आप ये बताइए, आपका जो ज़ाब्ता अखलाक है, आपका जो कानून है, आपका जो पार्टी डिसिप्लिन है, इस हवाले से भी कोई कार्रवाई होती है अगर आप मुखालिफ है और आपका चेयरमैन उसकी हिमायत करे? जी देखें, जहाँ तक नहीं, सवाल उनका थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। आपका सवाल ये है कि क्या उन्होंने उसको सपोर्ट किया या नहीं किया। तो मैंने अभी कुछ देर पहले उनका जो और कल पेश भी हो जाएगा, सेनेट में शायद पेश भी हो गया है, जो मीटिंग का नोट्स हैं और जो मिनट्स हैं, उसका अगर आखिरी या सेकंड लास्ट पैराग्राफ आप देखें तो उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, और एज चेयरमैन ऑल्दो उनका वोट नहीं होता, उन्होंने ये ज़रूर पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया है कि पार्टी इसको अपोज करती है और इसकी मुखालफत करती है। अच्छा बैरिस्टर साहब, तो ये करेक्ट कर लीजिए अपनी इन्फॉर्मेशन। अच्छा बैरिस्टर साहब, हमारे लिए ये बात नहीं है कि इमरान खान की कोई स्टेटमेंट हो फौज के हवाले से, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, इससे बढ़कर भी स्टेटमेंट दें, वो पार्टी की हद तक हो सकता है। नवाज शरीफ साहब भी अब्बास का नाम लेते रहे, जरदारी साहब ने भी कहा कि तुम चंद अर्सा रहती हो, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं सहाफ़त से, लेकिन सहाफ़ियों की खबरों को बुनियाद बनाकर जो क्रैकडाउन किया जा रहा है आज़ादी इज़हार पर, इस पर मुझे पीटीआई की तरफ से मुबहम नज़र आ रहा है, क्लियर पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। इस पॉलिसी पे क्या कहेंगे? क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप देते रहे, आपका काम है, एक सियासी जमात का सरबराह अगर आइन की बालादस्ती का नारा लगाकर ये सब कह रहे हैं तो वो उनका हक है, लेकिन हमारे लिए क्या होगा? ये देखें इजहार राय, उसके ऊपर किसी किस्म की आपके ऊपर कदगन लगाना, हम उसके साथ खड़े होंगे चाहे आप जिसकी भी राय रखते हों। मुझे कोई शक नहीं है
कि इजहार राय होना चाहिए, उसी तरह एक सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ती है और बेहतरी की तरफ जाती है। जब भी हमने देखा तारीख में डिक्टेटरशिप आई है या कोई ऐसी हुकूमत आई है जो पीछे से सपोर्टेड है, किसी जो जमहूरियत में बिलीव नहीं करते, यकीन नहीं रखते, तो कोशिश सबसे पहले अटैक क्यों करती है इज़हार राय पे? वो इसीलिए करती है कि कोई किसी किस्म की अवाम को ना पता चल सके कि सच क्या है। तो हम तो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अब आप देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कि हमने अपील फाइल की है मसलन अल कादिर केस की, जो इमरान खान साहब के साथ हमारे मुताबिक झूठा केस है। हाई कोर्ट में हमने पेश किया है उस केस को, लेकिन वहाँ और ट्रेडिशन हाई कोर्ट में ये है कि जो जजेस होते हैं जो अभी कंफर्म नहीं होते, उनके सामने इतने अहम केसेस नहीं लगाए जाते, लेकिन वो केस लग गया है। वो ऐसे जज साहिबान के पास लगा है जो अभी हमने अपॉइंट किए हैं, जेसीपी ने जो अभी नॉमिनेट किए हैं, और वो अभी एडिशनल जजेस हैं, कंफर्म भी नहीं। सो ये इस तरह की जब ट्रेडिशनली ये बिल्कुल ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ है और इंसाफ के ख़िलाफ़ है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं नज़र आती। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं। अगर हम इस तरह की चीज़ें रेज़ नहीं करेंगे और ये मौक़िफ़ नहीं हम उसकी बात करेंगे, हो सकता है हम गलत तो हो सकता है सही हों। आतिश न्यूज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की ज़रूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।